ओम शांति। घर गृहस्थ में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, अशांति हो रही है। ऐसा एक टॉक्सिक रिलेशन बन गया है हस्बैंड वाइफ के बीच में, ना छोड़ा जा रहा है, ना अपनाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि व्यक्ति बहुत फँसा हुआ है और जब भी कोई एक-दूसरे को बात कहते हैं, तो कोई सुनने के लिए राज़ी नहीं, एकदम से काटने को दौड़ते हैं। तो यानी दोनों जो सिर हैं, वो कैसे टकरा रहे हैं आपस में। तो 5 विकार स्त्री में हैं और 5 विकार पुरुष में हैं। जब चाहे दोनों के विकार क्रिएट होते हैं, आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो ये जो 5 विकार स्त्री में, 5 पुरुष में है, आप कभी भी देखिए कोई भी जो विकार है, सबसे पहले हमारे सिर पर हावी होता है। तो विकार का जो प्रतीक है, बुराइयों का जो प्रतीक है, वो रावण दिखाया हुआ है, जो दशहरे पर हम जलाते हैं। तो 10 शीश वाला रावण। तो 5 विकार स्त्री के, 5 पुरुष के, दोनों को मिलाकर के जब वो आसुरी प्रवृत्तियां काम करती हैं, तो क्या होता है, चाहे सोने की लंका हो, घर में सुख सुविधाएं कितना भी कुछ हो, धन दौलत हो, तो जीवन कैसा हो जाता है। तो राम एक सिर को काटता था, दूसरा आ जाता था, दूसरे को काटे तो तीसरा, और जब बीच का काट दिया तो 10 शीश खत्म, यानी रावण खत्म। इसलिए देखो रावण के जो सिर पे ना गधे का शीश भी दिखाते हैं कि व्यक्ति के पास इतना ज्ञान है, सब कुछ है आज की डेट में, लेकिन फिर भी कई बार बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर के वो व्यक्ति ऐसा काम कर जाता है जो रावण प्रवृत्ति उसकी छलकती है, और अपने ही घर में, अपनी ही सोने की लंका में उसकी में देखा जाए तो सुख शांति सारी भंग, उस राज्य में रहने वाले सब परेशान। तो नाम के तो बड़ा सुख सुविधाएं हैं, लग्जरी लाइफ है, चकाचौंध की दुनिया में हम रह रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन बात आ रही है आपस में हमारा रिलेशन कैसा है। तो आज यदि हम अपने घर गृहस्थ में सुख और शांति चाहते हैं, इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे की भुजाएं बनना होगा। रावण नहीं, हमें विष्णु बनना होगा। विष्णु सतयुग में यानी स्वर्ग को राज्य चलाने का कारोबार संभालते हैं, यानी विष्णु ही पालनहार है। तो हमें आज अपने घर में रावण बनने की जरूरत नहीं है, हमें विष्णु बनने की जरूरत है। और विष्णु के हाथ में 4 भुजाएं दिखाते हैं। तो विष्णु अर्थात भुजाओं का प्रतीक। तो एक दूसरे को हम जास्ती राय ना दें, एक दूसरे की बातों को हम काटे नहीं, एक दूसरे के अवगुणों को ना देखें, हमें एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। यानी जो विष्णु की भुजाएं दिखाई है वो सहयोग का प्रतीक है। आज हम सबको घर गृहस्थ में एक दूसरे के साथ की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, एक दूसरे की भुजाएं बनने की जरूरत है, ना कि रावण बनने की जरूरत है। हर कोई राय तो दे के चले जाता है, पर बातें करे कौन ना। तो इसकी वजह से कितनी अशांति होती है। तो विष्णु जी के जो हाथ हैं वो 4 दिखाए हैं और चारों में अलग अलग अलंकार हैं। तो यदि हम चाहते हैं हमारा घर गृहस्थ सुख और शांति से भर जाए, हमारे घर में एक स्वर्ग जैसी अनुभूति हम भी करें, लोग भी करें, सब कुछ होते हुए जो खालीपन है वो हमारा हट जाए, तो उसके लिए हमें विष्णु के जो 4 अलंकार हैं उनका श्रृंगार करना होगा, अभी से ही उस पर काम करना होगा। तो पहला है स्वदर्शन चक्र। कहते हैं स्वदर्शन चक्र जब चलता था तो गले कटते थे असुरों के। तो अगर देवताओं ने भी चक्र चलाए और असुरों के गले काटे, तो फिर उनको देवता कौन कहेगा, अहिंसक कौन कहेगा। तो ये जो अलंकार है ये हमारे लिए अभी के लिए है। तो हम क्या करते हैं, प्रदर्शन फेरते रहते हैं, दूसरे की कमियों को नोट करते रहते हैं, जज करते हैं दूसरों को। तो ये प्रदर्शन है। प्रदर्शन जितना फेरेंगे हम परेशान रहेंगे, और जितना स्व चिंतन करेंगे, स्वदर्शन फेरेंगे, उतने ही हम शांत रहेंगे। तो जब भी किसी की बुराई नजर आती है, तुरंत अपने मन को अपने साथ लाना है, मन को टोकना है, तुम क्यों देख रहे हो, तुम्हें इसलिए थोड़ी मन निमित्त बनाया है, तुम्हारा काम थोड़ी है दूसरों को जज करना। तो वहां से अपनी बुद्धि को कैसे हटाना,
कबीर ने भी कहा, बुरा देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। तो हमें दूसरों को नहीं देखना चाहिए। आज हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, दूसरों पर एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हैं। तो स्वदर्शन चक्र यानी ये श्रृंगार करना है। अपनी ही कमी कमजोरी देखनी है और उसके गले काटने हैं, अपनी कमियों को दूर करना है। दूसरा जो दिखाते हैं शंख, शंख क्या करता है, मीठा बोलता है। तो कम बोलो, धीरे बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। तो ये जो मुख है, सुबह से शाम तक हम जो घर गृहस्थ में रहते हैं, कैसा शंख हमारा बजता रहता है, कैसी ध्वनि निकलती है ना। बड़े कई बार हिम्मतहीन हो जाते हैं, कभी क्रोध आता है, कभी बुराई करते हैं, तो हमारा अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं है। कहते हैं इस जीभ में हड्डी नहीं है, लेकिन ये हड्डी तुड़वाने का काम बहुत करती है। तो परमात्मा कहते हैं अपने बोलों को साधो, बोलों की साधना करो। जितना हो सके हमें कम बोलना है। विस्तार की बातें हैं उसको सार में लाना चाहिए। कई बार हम बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातों को बोलते हैं, कहते हैं ना बातों के बतंगड़ बन जाते हैं। बात इतनी थी नहीं, उसका पता नहीं क्या से क्या बन जाता है। तीसरा वो है कमल पुष्प। तो कमल का जो फूल है, कीचड़ में रहते हुए कितना न्यारा प्यारा रहता है। तो शिव बाबा हमें यही सिखाते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए, चाहे कैसा भी माहौल है, दुनिया में भी कहीं भी आप जाते हो, कैसा भी एनवायरनमेंट है, लेकिन न्यारे और प्यारे रहो। कर्म से अटैच रहो, फल से डिटैच रहो। जितना लॉ कहता है उतना ही लव करो ना। लेकिन लव बहुत ज्यादा है और लव में आकर के अक्सर करके हम लॉ को ब्रेक कर देते हैं। तो हमें, अगर हम कर्म से अटैच रहते हैं, फल से डिटैच रहते हैं, लॉ में रह करके लव करते जितना मेरा धर्म कहता है ना। जो स्नेही है उसको स्नेही के रूप में ट्रीट करो। अगर कोई हमसे स्नेह नहीं करता तो एक अथॉरिटी के साथ बहुत पोलाइट वे में सत्यता को सभ्यता से बात रख सकते हैं, उनकी अच्छाइयों को उनको बता सकते हैं, उसके आधार से उनको काम देना और लेना ये हम कर सकते हैं। तो घर गृहस्थ में रहते हुए आज हम सबको जरूरत है कमल पुष्प के समान बनने की। तो हम भगवान को दोष नहीं दे सकते, मेरे भाग्य में ये है, या दूसरे को दोष नहीं दे सकते, ये मेरी जिंदगी में क्यों है। तो ये एक विधि है कि हमें अपनी वृत्तियों को दैवी वृत्ति की ओर लेके जाना है, और जो हमारे अंदर रावण वाली वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, उनको हमें शांत करना है। गदा जो शक्ति का स्वरूप है। तो परमात्मा कहते हैं ये कांटों की दुनिया, लोग कांटे तो चुभाएंगे, पत्थरों की दुनिया पत्थर तो मारेंगे, बातें तो आएंगी ऐसे, लेकिन उसका असर ना पड़े। तो अपने आप को इतना मेडिटेशन करना, उसमें इतना इंडल्ज कर लेना है, ज्ञान इतना सुनना है कि एक शील्ड मेरे चारों तरफ बन जाए जो मुझे प्रोटेक्ट करे। तो ये गदा का जो शक्ति का रूप दिखाया है, जब धर्म युद्ध यानी कोई लड़ाई होती है, हनुमान जी के हाथ में अक्सर करके दिखाते हैं, वो जब कोई बात होती है तो अपनी रक्षा के लिए उसका यूज करते हैं। तो अपने अंदर इतनी शक्ति, इतनी पवित्रता हम भर लें कि अचानक कोई भी बात होती है तो हम अपने आप को शक्तिशाली बना लें। तो ये 4 अलंकार हैं जो विष्णु को दिए हुए हैं। तो हम भी इन अलंकारों को, अगर मुझे अपने घर का राज्य चलाना है, सुख शांति से चलाना है, तो इन चारों अलंकारों को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है, ना कि रावण बनने की 10 शीश एक दूसरे से ना टकराए। यानी हस्बैंड वाइफ का जो सिर है एक दूसरे से ना टकराए, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा ना हो, ज्यादा हम किसी को ज्ञान ध्यान ना सुनाए। हमें भुजाएं बनना है, हमें दूसरों को जितना हो सके अपनी कहते हैं ना, एक इनर पावर, डिवाइन पावर आपके अंदर है, अंदर की जो आवाज है, उसके आधार पर हमें सहयोगी ही बनना है दूसरे का। हमें दूसरों को समझना ही होगा आज की डेट में, यदि हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं। तो आज से, अभी से रावण मत बनिए, विष्णु जी बनिए। ओम शांति।